वहीं जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को एक बड़ी राहत मिली है। डूंगरपुर बस्ती जबरन खाली कराने के मामले में रामपुर की एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम खान समेत 8 लोगों को बरी कर दिया है। आजम खान पर घर में घुसकर मकान सामान तोड़ने, धमकाने, मारपीट का आरोप था। 2016 का ये मामला है और आजम खान पर 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ। इसको लेकर 13 केस दर्ज हुए, जिसमें से एक केस में ये फैसला आया है, जबकि एक केस में पहले ही आजम को सजा मिल चुकी है। तो कोर्ट ने आजम खान समेत 8 को बरी किया है। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है और इस केस में आजम खान को राहत मिली है। डूंगरपुर बस्ती ये केस, जहां पर बस्ती को जबरन खाली कराने का आरोप उनके ऊपर। मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद न्यूज 18 से बातचीत में बीएल वर्मा ने कहा कि मंत्रिमंडल में 58% से ज्यादा ओबीसी, एससी, एसटीज को भागीदारी मिली है। वर्मा जी, फिर से आपको मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली, इसको बधाई। क्या आपकी अगली प्लानिंग है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो भरोसा जताया है, उस भरोसे पर खरा उतरने के लिए पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से हम काम करेंगे। चर्चा थी कि आप लोग जब मोदी जी के यहाँ चाय पे चर्चा करने गए थे तो वहां पर 100 दिन के एजेंडे पे भी बात हुई है। क्या मंत्र दिया है मोदी जी ने? देखिए, मोदी जी के मंत्र सब बताने के नहीं है, काम करके दिखाने के। तो इसलिए जो जो हमसे अपेक्षा की गई है, जो जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश होते हैं, उनका हम अक्षरशः पालन भी करते हैं और पूरी तरह से इस देश के विकास के एजेंडे को लेकर के माननीय मोदी जी ने तीसरे कार्यकाल की शपथ ली है और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए। और निश्चित रूप से हमारा पूरा मंत्रिमंडल माननीय प्रधानमंत्री के साथ में काम करेगा और उनके संकल्प को पूरा करने। जो हम लोगों तक सूचना पहुंची है उसमें ये भी कहा गया है कि मंत्रियों से मोदी ने साफ कहा कि जनता से लगाव रखें, 4 दिन दिल्ली रखें, 2 दिन अपने क्षेत्र में रखें और जनता से जुड़े मुद्दों को तुरंत हल करें। मैंने बताया ना, माननीय प्रधानमंत्री जी जो जो हमें आदेश देते हैं, जो जो अपेक्षा करते हैं, हम सभी उनके अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम करते हैं। और इस बार भी क्योंकि दूसरी बार मुझे मौका मिला है, हम पिछली बार से भी ज्यादा परिश्रम की पराकाष्ठा भी करेंगे और निष्ठा से और ईमानदारी से काम करके हमारे प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को पूरा करने का काम। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी ने आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर उन्हें बधाई दी। सीएम योगी ने अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह से मुलाकात कर उनको बधाई दी। आपको बता दें कि सीएम योगी कल प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने दिल्ली के दौरे पर आए हुए थे। तो ये तस्वीर सामने आई है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अमित शाह से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दी और उसके बाद नितिन गडकरी से भी उन्होंने मुलाकात की। तो अमित शाह के साथ जब ये मुलाकात हुई और उसके बाद नितिन गडकरी को उन्होंने बधाई, शुभकामनाएं दी, राजनाथ सिंह को भी उन्होंने बधाई और शुभकामनाएं दी। उस दौरान की ये तीनों तस्वीरें हैं। तीनों ही नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। हालांकि किसको क्या पोर्टफोलियो मिलने वाला है इस पर अभी जानकारी नहीं आई है, लेकिन अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह एक बार फिर से मोदी 3.0 में भी मंत्रालय का कार्यभार संभालते दिखेंगे और तीनों से ही मुलाकात करके उनको शुभकामनाएं दी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर थे। कल शाम को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और आज सुबह उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर मुलाकात की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के आवास से बाहर निकल रहे हैं और यहां से वो हिंडन एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, जहां से वो लखनऊ जाएंगे। आज सुबह उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की। ये तीनों ही मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात थी, चूंकि कल ही तीनों ही लोगों ने जो मोदी सरकार का मंत्रिमंडल बना है उसमें मंत्री पद की शपथ ली है, फिर से मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीनों नेताओं से मुलाकात करके उनको शुभकामनाएं दी हैं। और मोदी मंत्रिमंडल में पहली बार शामिल गोंडा के बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि विकास के एजेंडे पर काम करना है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले 100 दिन में सरकार के एजेंडे को पूरा करेंगे और अब गोंडा ही नहीं पूरे देश का विकास करेंगे। उन्होंने मंत्री बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। जनता ने आपको हैट्रिक बनवाई है, गोंडा के लिए आपके क्या ख्वाब हैं?
देखिए, गोंडा के विकास के लिए जो कुछ भी यथासंभव है वो सारी कोशिश की जाएगी। कई सारे अभी कार्य हैं, उनको आगे बढ़ाना है और उसके साथ साथ जो कुछ भी जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी और ये भारतीय जनता पार्टी जो सौंपेगी उसको पूरी तरह पूरा करने का हम लोगों का ही उद्देश्य। मोदी जी तीसरी बार शपथ लिए हैं, ये एक रिकॉर्ड है। पंडित नेहरू के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि तीसरी बार शपथ ली है, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं बधाई देना चाहता हूँ, दिल से बधाई देता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। जिस तरह के बदलाव वो इस देश में लाए हम लोग सोच नहीं सकते थे। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, गांव देहात के लोग हैं और जो मुश्किलों के सामना हमारे गांव के लोगों को, केवल यूपी की नहीं, मैं पूरे इंडिया, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, रोजाना जीवन में जो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था हमारे जो गांव अंचल के लोग हैं, वो सारी मुश्किलें मोदी जी ने 10 साल में खत्म कर दी है। मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ देश को। अंतिम सवाल है कि अब तो आप पूरे देश की बागडोर संभालेंगे, पूरे देश में आपको विकास की जिम्मेदारी होगी। मोदी जी ने अभी जो संभावित मंत्रिमंडल के नाम थे, जो चेहरे थे, उनके साथ बैठक की है, क्या संदेश दिया है आप लोगों को? देखिए, हम लोगों को यही संदेश दिया गया है कि हम लोगों को बहुत लगन के साथ काम करना है, जो एजेंडा है उसको पूरा करना है और जो उद्देश्य पार्टी का, जो लक्ष्य है, उसके लिए हर तरह के मेहनत करना। तो 100 दिन का जो एजेंडा बना है उस पर आप लोग काम करना शुरू कर देंगे? हाँ, एकदम उसमें कोई दो राय नहीं है।